कि दोस्तों पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जीसीबी के अंदर हमारा एक फंक्शन होता है सिस्टम के अंदर क्या होता है हमारा स्टेटस के अंदर होता है हमारा कॉल्स। तो स्लिप को कैसे कॉल देना है इस वीडियो में, पिछली वाली वीडियो में हमने सीखा। अब इसकी इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कॉल्स में एक और फंक्शन होता है इनपुट में क्या क्या होता है, उसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊँगा। जीसीबी के अंदर जाने के लिए एक दबाएंगे, हमने एक दबा दिया, हमारा सिस्टम और टूल्स आ गया। तो फिर हम सिस्टम के अंदर चलेंगे। सिस्टम में हमारा आता है स्टेटस और टेस्ट। स्टेटस के अंदर एक जाने के लिए एक दबाएंगे तो स्टेटस में कॉल्स और इनपुट है। पिछली वीडियो में हमने कॉल्स में क्या क्या होता है उसके बारे में आप लोगों को डिटेल में बता दिया था। अभी इनपुट में देखेंगे हम लोग क्या क्या होता है। इनपुट में जाने के लिए हम दो दबाएंगे। अब इसमें देखिए इनपुट का मतलब ये होता है कि इसमें क्या क्या हमारा सिग्नल आ रहा है, क्या सिग्नल नहीं आ रहा है, उसके बारे में डिटेल मिलेगा आपको। जैसे हमारा ES DW DFC प्रेजेंट टाइम में दोनों छोटे हैं तो इसका मतलब दरवाज़ा खुला है। अभी देखिए दरवाज़ा बंद हुआ है तो DW DFC दोनों कैपिटल लेटर में हो गए, तो इसका मतलब हमारा लैंडिंग डोर और कार डोर दोनों इस समय क्लोज है, मतलब हमारी सेफ्टी सर्किट आ रही है। यदि हमारा ES बड़ा आता तो इसका मतलब हमारी सेफ्टी सर्किट कहीं न कहीं ब्रेक हो गई है, या स्टॉप स्विच लग गया है, फाइनल लिमिट कट गई है, गवर्नर स्विच कट गया है, या पिटफुल्ली स्विच कट गया, कोई न कोई स्विच एक्टिवेट हो गया है। उसके बाद इसके आगे का डाटा देखने के लिए हम जैसे गो ऑन करेंगे तो आगे बढ़ेगा। SE T1 TS 2 TS ये तीनों फंक्शन हमेशा कैपिटल में होने चाहिए। SC का मतलब SC जो है हमारे मोटर के अंदर आप लोगों ने देखा होगा थर्मोस्टेट होता है। जैसे मोटर ओवर हीटिंग हो जाती है तो थर्मोस्टेट हमारा सर्किट को ओपन कर देता है। तो SC वही है। और 1 TH और 2 TH हमारे बेल्ट का है, जो हमारी CSB बेल्ट होती है, इस बेल्ट पर लिफ्ट चलती है। तो उस बेल्ट का जितने बेल्ट होंगे उतने ही 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH, जैसे मान लीजिए 4 बेल्ट है तो 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH, चार और पाँचों बेल्टों का डाटा अलग अलग आता है। इसलिए हमारे 1 TH 2 TH दोनों एक्टिवेट हैं। इसका मतलब हमारी दोनों बेल्ट इस समय सही है। यदि बेल्ट में कोई प्रॉब्लम होगी, जिस बेल्ट में प्रॉब्लम होगी उसका 1 TH 2 TH स्मॉल हो जाएगा, स्मॉल लेटर में हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। इसके बाद TCI UIB DIB है। TCI का मतलब होता है हमारा कार्टा से जब इंस्पेक्शन में लिफ्ट करते हैं मेंटेनेंस में तो हमारा TCI कैपिटल में हो जाएगा। UIB DIB का मतलब इंस्पेक्शन बटन, डाउन इंस्पेक्शन बटन। ERO का मतलब होता है जब हम कंट्रोलर से लिफ्ट को ERO करते हैं तो हमारा कंट्रोलर से जब ERO करेंगे तो हमारा ERO का ये कैपिटल स्मॉल लेटर से कैपिटल में हो जाएगा। अब इसके बाद TDO TDC ये सब दरवाज़ा खुलने दरवाज़ा बंद होने के कमांडे हैं। जैसे लिफ्ट दरवाज़ा खोलेगी या बंद करेगी उसके बाद उसके अकॉर्डिंग ये छोटे बड़े होते रहते हैं। उसके बाद TCB DZ 1LB का मतलब ये होता है कि हमारी लिफ्ट डोर जोन पे है और 1LB उसके साथ ही एक्टिवेट होता है। डोर जोन और 1LB दोनों एक साथ कैपिटल और स्मॉल होने चाहिए। 1LS 2LS का मतलब यह है कि हमारी लिफ्ट किसी न किसी फ्लोर के बीच में खड़ी है। 1LS 2LS का मतलब जैसे हमारे लोकल में बोलते हैं स्लोइंग की लिमिट, इसकी स्लोइंग की लिमिट 1LS और 2LS है। यदि हमारी लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर रहेगी तो 1LS एक्टिवेट हो जाएगा, यदि टॉप फ्लोर पर रहेगी तो 2LS एक्टिवेट हो जाएगा। तो एक्टिवेट का मतलब कैपिटल में हो जाएगा। यदि ग्राउंड और टॉप के बीच में लिफ्ट रहेगी तो हमारा 1LS और 2LS दोनों छोटे रहेंगे। BY ब्रेक का मतलब ये होता है कि जब हमारी लिफ्ट ब्रेक खोलेगी, हमारे मोटर का ब्रेक खुलेगा तो BR के जो है वो कैपिटल में हो जाएगा, मतलब इससे हमें ये पता चल जाएगा कि लिफ्ट ने ब्रेक खोल दिया है। LWO LWX INS LWO का मतलब लोडिंग डिवाइस, जिसको ओवरलोड बोलते हैं। जब हमारी लिफ्ट ओवरलोड होगी तो LWO का फंक्शन कैपिटल में हो जाएगा। ये सब है DOL DCL DOB DCB। DOL DCL आप लोग जानते ही हैं, DOB जानते ही हैं, DCB जानते ही हैं। जैसे कोई डोर क्लोज की बटन दबाएगा DCB कैपिटल में होगा, डोर ओपन की बटन दबाएगा DOB हमारे सेंसर के सामने कोई हाथ लगाता है तो डोर ओपन की बटन ऑन होगी। DOL DCL दरवाज़ा खुलने पे बंद होने पे एक्टिवेट होता है। E या EDP यूज नहीं होता है। हमारे LRD जो है हमारा ये दरवाजे का सेंसर है, उसका सिग्नल है। यदि हमारे दरवाजे में क्योंकि सेंसर में कोई प्रॉब्लम आएगी तो हमारा LRD कैपिटल में हो जाएगा। तो दोस्तों इस लिफ्ट में हमारे लिए इतना ही फंक्शन काफ़ी है कि इस लिफ्ट में प्रॉब्लम क्या क्या आती है और हम इसका सिग्नल का आउटपुट कैसे देखेंगे, इतना ही फंक्शन के बारे में हमें जानकारी होगी तो इस लिफ्ट की प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं कि हमारे नीचे से कौन सा सिग्नल आ रहा है, कौन सिग्नल नहीं आ रहा है।
तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस लिफ्ट का अगला फंक्शन दिखाऊंगा। इस फंक्शन में हमें क्या क्या डाटा मिलते हैं और उस फंक्शन से हम लोग क्या क्या लिफ्ट के बारे में जानकारी कर सकते हैं।